गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, श्री संपदा से शोभित दारिद्र्य दैन्य भागे, दारिद्र्य दैन्य भागे। गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, गोवंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे। विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि माम्। पृथ्वी पूजनम। गौशाला की पवित्र भूमिका पूजन श्रद्धेय कर रहे सभी लोग अपने स्थान पर धरती माता को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता, त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। गणेश पूजनम। पुष्पक्षत लेकर के भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करके आवाहन पूजन। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकाल लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादशानि नामानि अभ्रेष्टुर्यादवि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य तस्य न जायते। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गौरी का ध्यान पूजन। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गोपाल भगवान श्री कृष्ण के रूप में जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वही सामूहिक शक्ति संग शक्ति हम सबको प्राप्त हो। भगवान कृष्ण का ध्यान करके गोपाल पूजन। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराद् वरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री कृष्णाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान कृष्ण के सहचर समस्त ग्वाल वालों का आवाहन। ओम सखाया संवाह समंजाम्य साग्वं स्तोम चाग्ने, वरसिष्ठाय छिदिना मूर्जो नाप्ते सहस्वते। ओम श्री कृष्ण सखिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गोवर्धन पर्वत जो बड़ा प्रतीक है, भाव शुद्धा से गोवर्धन पर्वत का पूजन। ओम गोवर्धन धराधारा गोकुल त्राण कारका, विष्णु बाहु कृतुक्षाय गवाम कोटि प्रदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः गोवर्धन गोपाल इह गच्छया तिष्ठ प्रतिष्ठो वरदो भव। गोवर्धन पर्वताय नमः। गौ संवर्धन का संकल्प सब मन में रखते हुए गौ माता का ध्यान करके गौ माता का पूजन। ओम जगदम्बाय विद्महे पशुरूपाय धीमहि तन्नो सुरभिः प्रचोदयात्। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसूनां ससादित्यानमृतस्य नाभे
प्रणवोचम चिकित्से जनाय मागामनागाम तिथिम अधिष्ठा। ओम सुरभ्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मा प्रधान श्री गोवर्धन पर्वताय नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। भाव श्रद्धा के व्यक्ति पदार्थों के माध्यम से शुद्ध पूजन करेंगे। आप सभी लोग भावना श्रद्धा से जुड़े रहें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते तेजः। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम् आग्रापयामि। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। धूपम् आग्रापयामि, दीपं दर्शयामि, नैवेद्यम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोः द्यौः समवर्तत, पद्भ्यां भूमिर्दिशः सोतात् तथा लोकाम् अकल्पयन्। ओम नैवेद्यं निवेदयामि, ताम्बूलपूगीफलानि। ओम सप्तास्य सन्परिधयः त्रिः सप्तसमिधः कृताः। देवायद्यज्ञं तन्वान अवधनन् पुरुषं पशुम्। ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। कण कण में व्याप्त परमात्मा की दिव्य चित्ता का ध्यान करें। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुका करके गौ माता के संरक्षण के संकल्प के साथ में भाव श्रद्धा से नमन बंदन। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम्। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, स्नप्त्रिस्थो विष्णोः, शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता,
विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। मंगल आरती का दीप प्रज्वलित करके गोवर्धन भगवान की भाव श्रद्धा से आरती होगी। इसलिए गोवर्धन भगवान की ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरात्रिक्यं समर्पयामि। आरती शीतल कर रहे हैं। ओम स्तुता माया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस के सभी हमारे रहने वाले निवासीगण, हमारे बीच में पूरे देश से आए हुए अतिथिगण जो अलग अलग स्थानों से आए हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा जो कि जिनके मन में इन संस्कारों के माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है कि हमें क्यों करना चाहिए, इन सब चीज़ों को क्यों किया जाता है। ये कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये सारा के सारा जो भी कुछ किया जा रहा है ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और भारतीय संस्कृति इसी पे जिंदा है। हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है और कृषि संस्कृति है। ऋषि और कृषि ये दो हमारे जीवन के मूल आधार हैं। ऋषियों ने हमें प्राण दिया, हमें जीवन दिया, हमें उपनिषद दिए, हमें वेद दिए, और कृषि ने हमें भोजन दिया, अन्न दिया। हम शाकाहारी हैं, हम अन्नाहारी हैं। और कृषि के साथ जुड़ी हुई है गौ माता। गौ माता को पोषण करने वाले और गौ माता का संवर्धन करने वाले, गौ रक्षण करने वाले भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं, जिन्होंने कि इतना ज़्यादा अपने ज़माने में, अपने समय में, जब उन्होंने द्वापर में जब पधारे थे, तब अवतरित होने के बाद उन्होंने किस तरह से अपनी गाय बंसी की धुन के माध्यम से गौ माताओं को बुलाते थे और बुलाने के साथ उनके साथ
उनका दूध पीते थे, उनका मक्खन खाते थे। एक प्रकार से उन्होंने गोधन की रक्षा की। ये हमारा देश अकेला है जहाँ पे बोला जाता है गोधन, गोधन बोला जाता है ना, गोधन। गोवर्धन तो बाद में आएगा, पर गोधन, गो हमारा धन है, गौ माता हमारी समृद्धि है, गोधन हमारी लक्ष्मी है। और कहीं अगर कहीं आपने सुना हो कि बकरी धन सुना है, कहीं भैंस धन सुना है कहीं तुमने, या ऊँट धन सुना है कहीं तुमने? जब नहीं सुना तो फिर गोधन को ये मान के चलना चाहिए कि ये देवी है, ये देव शक्ति है। और देव शक्ति होने के नाते हम सबको अपने जीवन में इस गोधन को अवतरित करने की प्रार्थना करनी चाहिए कि गोधन हमारे जीवन में आए। गौ माता जहाँ रहती है वहाँ चारों तरफ रक्षा करती है, चारों तरफ आपत्तियों से रक्षा करती है, हमारी नेगेटिविटी से रक्षा करती है, हमारी जितनी भी प्रकार की हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। गोधन अर्थात गौ से जुड़ा हुआ सब कुछ, गौ का दूध, गौ का मट्ठा, गौ का जो मूत्र है, गोमय है, उसके साथ जुड़ा हुआ गोघृत है, और इनका मिला जुला स्वरूप जो कहलाता है वो पंचामृत कहलाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे जीवन के लिए अक्षय अमृत के समान है। और विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ, विभिन्न प्रकार के रोग, इन सब के लिए उपचार अगर कोई है तो गौ माता है। गौ माता को अगर ये कहा जाए कि समस्त धर्म के समस्त स्वरूपों का निवास उसके अंदर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी आज से करीब 15 दिन पहले मैं 7, 8, 9 तारीख को गोधाम था, जहाँ सेंधवा के पास एवी रोड पर, और वहाँ मैं लेक्चर जैसे दे रहा हूँ और मेरे पास में गौ माता खड़ी थी, मंच पर ऐसे खड़ी थी। मुझे ये डर लगा कि कहीं एक बार भी इसको कहीं पूछ इधर उधर करने की स्थिति आई, सारी मेरे मुंह पे, नाक पे, कान पे लगेगी। तो मुझे उसने कहा वहाँ के उसने कि नहीं, ये सुरभि है, सुरभि, ये माँ है, इसको मालूम है कि कौन मेरे पास आके बैठे हैं। मैंने कहा इसको मालूम है? बोले हाँ, ये जीव नहीं है, जंतु नहीं है, ये माँ है, और माँ होने के नाते इसको यहाँ खड़ा किया है। तो करीब 1.25 घंटा खड़ी रही मेरे पास, और मैं लेक्चर देता रहा और वो लेक्चर सुनती रही, और बाकी सब लोग भी लेक्चर सुनते रहे। शांति शांत जीव अगर कोई हो सकता है, आप सड़क पे आ जाइए, सामने देखिए तो गाय अगर निकल रही है तो गाय एक तरफ हो जाती है, और अगर भैंस निकल रही हो सामने तो कभी एक तरफ नहीं होगी, आपकी कार को एक तरफ कर देगी, आपकी साइकिल को एक तरफ कर देगी, पर आपके सामने से नहीं हटेगी। स्पीड ब्रेकर कहते हैं भैंस को। जितनी स्पीड से आप चल रहे हो उतनी स्पीड से रोकना हो तो भैंस की लाइन गुजार दो। और भैंस पानी में रहती है, पानी पीती है ढेर सारा। पानी का संकट है हमारे देश में, विश्व भर में पानी का संकट है। इतना पानी पीती है और कीचड़ में पड़ी रहती है। और गाय कभी पानी में नहीं पीती। गाय न्यूनतम पानी में अपना गुजारा कर लेती है, पर कभी भी वेस्ट नहीं करती। और ये भैंस तो जो दूध देती है वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? मोटा दूध होता है ना, इसलिए। और उसकी वो बनती है अच्छी, कोलेस्ट्रॉल रिच होता है, फैट रिच होता है, तो रबड़ी अच्छी बनती है, उसके और भी चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, ऐसा लोगों को लगता है। परंतु उससे बीमारियां जितनी हो रही हैं उसको लोगों को मालूम नहीं है। भैंस हमारे यहाँ की नहीं है, ये भैंस जो है ये भारत की नहीं है। महिषासुर आया कहीं से और छोड़ गया यहाँ पर, और हम लोगों ने उसका पालन किया, क्योंकि हम भी आसुरी संस्कृति के पोषक थे, तो हमने महिषासुर की बात का पालन किया और यहाँ छोड़े। किसी और देश में भैंस नहीं है, किसी और देश में, भारत के अलावा भैंस नहीं, केवल भारत में ही भैंस है। तो ये क्यों आई माता जी यहाँ पर, बताओ? अब बताओ, ये आ गई तो आ गई, परंतु आने के बाद ये दूध देती हैं, दूध देने के साथ साथ मांस खाने वालों को मांस देती हैं, और इसके लायक इसके अलावा और किसी तरह का इनका जीवन नहीं है। न जाने क्यों हमारे देश में, अच्छा किसी भैंस का पूजन हुआ होते देखा है कभी तुमने? कभी नहीं देखा ना। तो फिर भैंस को क्यों रखते हैं घर में? इसलिए रखते हैं, मोटा दूध होगा तो जितना पानी मिलाएंगे पतला हो जाएगा दूध जो है, उसका हम कहेंगे गाय का दूध है। पतला दूध गाय का दूध होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, माँ के दूध से भी बढ़कर अमृत के समान गाय का दूध होता है। इसलिए ये आज के दिन थोड़ा सा संकल्प लें कि हम गोधन की रक्षा करेंगे, भैंस धन की रक्षा नहीं करेंगे, भैंस को मोटिवेट नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में केवल गाय का ही प्रवेश हो, और गौ माता को ही हम जितना ज़्यादा संरक्षण दे सकते हैं उतना ज़्यादा संरक्षण। कैसे दे सकते हैं संरक्षण? हम गोदुग्ध का सेवन करें,
हम गोमय और इससे बनी हुई जितनी भी प्रकार की औषधियाँ हैं उनका सेवन करें। हमारे यहाँ बनता है कामधेनु का जो रसायन बनते हैं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की दवाएं बनती हैं, उनका सेवन कीजिए। आपको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आप लीजिए। अब मैं तो इतना पूरे देश में घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं हर जगह दवा को ले नहीं जा पाता, परंतु आप लोग जो स्थायी रूप से रहते हैं अपने यहाँ, आप सेवन कर सकते हैं। पूरे देश में इसका अब एक प्रचार सा हो गया है। हमने करीब 200 गौशालाएँ डेवलप की हैं और ऐसा संकल्प है कि 20,000 गौशालाएँ पूरे भारत में गायत्री परिवार की होंगी। 20,000 गौशालाएँ होंगी तो आप ये मान करके चलिए कि किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की विकृति, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की मानसिक विकृति नहीं होगी, कहीं किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे। ये हमारे गौ माता का बहुत बड़ा अनुदान है हमारे ऊपर। एक गौ माता से जुड़ी हुई बात सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गौशालाएँ देखी हैं मैंने, करीब 50 एक गौशाला देखी हैं जहाँ गौशाला पे अनुसंधान चल रहा है, जहाँ गौ माता पे अनुसंधान चल रहा है और गोमय के ऊपर, गौमूत्र के ऊपर रिसर्च चल रही है, कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। माशेलकर साहब जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा है कि इसमें इतनी ताकत है कि ये कैंसर सेल्स को आते ही नष्ट कर सकता है। गौमूत्र में इतनी बड़ी ताकत है। और हमारे यहाँ मूत्र का नाम सुनते ही लोगों को बड़ी वो लगती, घिन सी लगती है, पर जो गाय का मूत्र है, इसमें इतनी ताकत है कि रेडिएशन से बचा सकती है और विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचा सकती है। आज की जो कृत्रिम जीवन शैली, हमारी बनावटी जीवन शैली हो गई है, उसमें हम मेरी गौमूत्र का सेवन करें और नियमित रूप से सेवन करें, या फिर उसके परिशोधित संस्कृत प्रसादित संस्कृत रूप जो होता है उसका अर्क बनाया जाता है। और अर्क बना करके अर्क का सेवन कर, अर्क में गंध नहीं होती। अर्क को आप दवा के रूप में ले सकते हैं। कई दवाएं ऐसी होती हैं जिनको कि कड़वा होते हुए भी लेना पड़ता है कि नहीं, तो अर्क का सेवन कर सकते हैं। इसलिए गौ माता का हर अंग उपयोगी है, ये मैंने देखा। मैं गया देवलापार, महाराष्ट्र में, नागपुर से थोड़ा ऊपर की तरफ है देवलापार जो है, वहाँ रिसर्च चल रही है। बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा एकड़ का एरिया है और उसमें उन्होंने गायें रखी हैं, गायों पर रिसर्च करते हैं। मनुष्य मर जाता है तो गंध आने लगती, थोड़ी देर में दुर्गंध आने लगती, इसलिए कहते हैं अरे भाई जल्दी जलाओ, बॉडी को जलाओ, कोई रिलेटिव नहीं आने वाला हो तो बर्फ़ में रख दो या फिर इसको दफन कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि अब मनुष्य की बॉडी हो गई, अब मनुष्य का नाम नहीं रह गया है, मनुष्य किसी काम का नहीं। पर गाय मर जाए तो गाय के बाद दुर्गंध भी नहीं आती। गाय को जहाँ है मरी है, जहाँ पे मृतक हुई है, वहीं पर उसको यदि दफन कर दिया जाए तो वो जो 10 बाय 10 का जो एरिया जो घेरती है, उसमें जो मिट्टी डाली जाएगी गड्ढा करके, उस मिट्टी की खाद जो है, उसकी एक मुट्ठी खाद 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। 1 मुट्ठी की खाद 1 एकड़ के लिए काफ़ी है, जहाँ पर फसल हो सकती है। ये देने वाली जो है ना गौ माता, जीवन भर देती रहती है और मरने के बाद भी देती है। इसलिए इसका लाभ इतना बताया गया, इसलिए इसको बताया गया कि इसका लाभ इतना ज़्यादा है कि हमको सेवन करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सब 7वीं 8वीं मंजिल पे रहते हैं, 20वीं मंजिल पे रहते हैं। कुछ मत करो, अपार्टमेंट में बात करो और आपस में बात करके एक गौशाला को गोद ले लो, भले थोड़ी दूर पे हो तो क्या हो, फर्क पड़ता है। एक गौशाला के लिए अपना अंशदान निकालना चालू करो, समयदान निकालना चालू करो। रविवार के दिन घूमने जाते हो तो मॉल जाते हो या फिर पिक्चर देखने जाते हो, मॉल 3 दिन जाओ, चलो 3 सप्ताह 3 संडे तुम मॉल जाओ, एक सप्ताह तुम गौशाला दर्शन करने जाओ, तुमको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। तुम जाके देखना, तुमको सब कुछ मिलेगा। कुछ तो करो, गोद लो, अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद और उस गौ माता को के संवर्धन के लिए क्या कर सकते हैं? गौ संवर्धन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम हरा चारा दे सकते हैं, हम पानी पिला सकते हैं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं, हम उसके छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनके ऊपर से पीठ पे हाथ फिरा सकते हैं। ये जो गाय का जो पीठ का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये सूर्य की ऊर्जा को सीधा अवशोषित करता है। इस पर हाथ फिराने मात्र से विटामिन डी, विटामिन ए और इसके अलावा न जाने कितनी अदृश्य सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं। आप ज़रा करके तो देखिए। जितनी गौ बछिया या बछड़े यहाँ पैदा होते हैं सब मेरे पास आते हैं ऊपर, मैं और जीजी हम दोनों बैठते हैं,
मेरे पास आते हैं और वहाँ मैं उनको प्रेम से तिलक करता हूँ। आके बिल्कुल प्रेम से ऐसे ऐसे लग जाते हैं जैसे कोई हम अपने माता पिता के साथ लग रहे हैं। इतने प्यार से खड़े रहते हैं वहाँ पर। कभी कोई किसी ने गंदगी नहीं की, कुछ कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, और प्यार से आते हैं। हम उनको खिलाने की कोशिश करते हैं तो खाते नहीं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, पर गौ माता को हम खिलाते हैं। गौ माता सुरभि माता है। सुरभि यानी जीवन दान देने वाली, जीवन दान देने वाली। अभी इसी महीने मेरे साथ संयोग ये है कि गोपाष्टमी भी इसी महीने पड़ी, गोवर्धन पूजा भी इसी महीने पड़ा, और मैं गोलोक धाम में गया तो वो भी इसी महीने गया। और इसी महीने में परसों जा रहा हूँ वापस फिर से पचमेड़ा गोधाम है, बहुत बड़ा राजस्थान में, और वहाँ पर करीब 20,000 से ज़्यादा गायें हैं उनके पास, और सारी की सारी दूध देने वाली गायें हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी गायें हैं जो दूध नहीं देती, पर उनका गोमय, गौमूत्र वो सब औषधि बनाने का काम आता है। तो मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ पर वहाँ के स्वामी जी बहुत मानते हैं शांति कुंज को, मुझे बहुत मानते हैं, परम पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु मानते हैं। और वहाँ पर उनके लिए एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात वहाँ आपके लिए बताना चाहता हूँ कि वो रेगिस्तान है, राजस्थान की बॉर्डर लगी हुई है, इसकी पाकिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है, राजस्थान में है, और बिल्कुल दक्षिण राजस्थान में है। सांचौर, भीनमाल, जालोर, पाली, वो उस इलाके में है। वो पूरा जो करीब 1000 एकड़ के बराबर, 1000-1500 एकड़ का इलाका है, उस इलाके में बरसात के दिनों में 4 महीने बराबर बरसात होती है, बाकी चारों तरफ कहीं बरसात नहीं होती, केवल उस इलाके में बरसात होती है। गौ माता के कारण बारिश होती है। गौ माता वहाँ मौजूद है तो गौ माता के ऊपर अमृत बरसाने के लिए मेघ भी पर्जन्य बनकर बरसाने चले आते हैं। इसलिए आप इसकी महिमा को समझना। और आपको मालूम है कि ये जो गोदुग्ध, गौ अमृत और मक्खन है, मक्खन की क्रांति भगवान कृष्ण ने क्यों चालू की थी? कंस की रानियाँ जो थीं, उसका जो मामा था कंस, भगवान कृष्ण का जो मामा था कंस, वो कंस की रानियाँ दूध में नहाती थीं, दूध में स्नान करती थीं ताकि सुंदर बनी रहें। और एक नहीं, 150-200 रानियाँ थीं, सब दूध में नहाती थी, तो सारा दूध वेस्ट जाता था पूरा। तो वो जितना दूध वेस्ट जाता था उसको रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा ये दूध गांव से शहर में नहीं जाएगा, बिल्कुल किसी हालत में मथुरा नहीं जाएगा, ये रहेगा तो गांव में रहेगा, ये ब्रज में रहेगा, ब्रज की सारे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में ये दूध रहेगा, कोई नहीं देगा। दूध आना बंद हो गया। रानियों ने शिकायत की कि दूध नहीं आ रहा है आजकल, दूध रानियों की शिकायत के ऊपर फिर कंस ने पता लगाया कि भाई क्या बात है। तो बोले एक कोई बालक है वो मक्खन खाता है और मक्खन खिलाता है औरों को, अपने भाइयों को भी, अपने मित्रों को भी बहुत मक्खन खिलाता है, और उसने बड़ी क्रांति कर रखी है। ये पहला सत्याग्रह था, सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने तो सत्याग्रह बाद में चालू किया, पर पहली क्रांति, सत्याग्रह की क्रांति कि मक्खन खाओ, मक्खन खिलाओ, पर इसको शहर में मत जाने दो। ये शहर में चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शहर में चला गया तो अमीरों के पेट में जाएगा, अमीरों के गले में जाएगा, और उनकी तोंद और बढ़ेगी, और उनके अनावश्यक रूप से फालतू में मक्खन की दुनिया भर की चीज़ें बनती हैं, आपको मालूम है। तो मित्रों, ये क्रांति करने के बाद कंस ने पता लगाया, और कंस ने पता लगाने के पश्चात उसने संदेशा भेजा। उसने क्या संदेशा भेजा? पूतना के माध्यम से, और उसने इसके माध्यम से, धेनुकासुर के माध्यम से, न जाने कितने असुर भेजे, ढेर सारे असुर आए, और असुर परीक्षा लेने के बाद पता चला कि ये तो कोई विलक्षण जीव है। इसके बाद इंद्र ने परीक्षा ली। इंद्र ने कहा भाई हमारी पूजा बंद हो गई, क्या बात है, क्यों? हमारी पूजा होती थी, ब्रज गांव वालों ने क्यों, एक पौराणिक काल्पनिक मिथक हो सकता है, हमारी पूजा क्यों बंद कर दी? तो उन्होंने कहा पूजा इसलिए बंद कर दी कि भगवान वो श्री कृष्ण जो हैं वहाँ जन्म लिया उन्होंने कहा है कि किसी की भी पूजा नहीं होगी पौराणिक मिथक की। हम किसकी पूजा करें? हम देखिए, हमको गौ अमृत देती हैं, गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करता है, और गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करेंगे। गोबर धन है ना, गोबर धन, गोबर से गोवर्धन बना है, गोवर्धन से हम पूजा करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब गोवर्धन की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, पहाड़ की पूजा हो रही है, और मेरी पूजा नहीं हो रही है। बोले नहीं, सब आपकी पूजा नहीं हो रही है। तो बोले अच्छा, वरुण को बुलाओ, वायु देवता को बुलाओ, तेज वायु के हिसाब साथ चलो, बहो, और वरुण देवता तुम पानी बरसाओ खूब जम के।
इतना पानी बरसा कि बहुत पानी बरसा है। आपको मालूम है जैसे अभी पिछले साल केदारनाथ में बाढ़ आई थी और अभी इस साल जम्मू कश्मीर में आई, इतनी तेज़ी से, इससे भी ज़्यादा कई गुना तेज़ी से। भगवान कृष्ण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, अपने पास एक बहुत बढ़िया क्षेत्र है जहाँ अपन चल सकते हैं। वो चले गए और गोवर्धन के नीचे जा कर के उन्होंने उंगली लगा दी अपनी। और कौन सी उंगली लगाई? ये वाली भी नहीं, ये छोटी उंगली, छोटे से कृष्ण, छोटी सी उंगली, और उंगली लगा करके उन्होंने पर्वत ऊपर उठा लिया। बाकी लोगों ने कहा कृष्ण तुम वो तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है। उन्होंने कहा ये तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे पहचान नहीं पाते, मनुष्य तनधारी को। तो मूर्ख लोग नहीं पहचान पाए तो उन्होंने कहा तू अपना उंगली हटा ले, तेरी उंगली से उंगली टूट जाएगी, तेरी फ्रैक्चर हो जाएगा, इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी, तो उंगली हटा ले अपनी। बोले मैं उंगली हटा लूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, तुमने अपनी लाठी तो लगा, हमने अपनी लाठी तो लगाई दी है, लाठी नीचे लगा दी है और गोवर्धन खड़ा हुआ है, गोवर्धन के नीचे हम लोग सबकी रक्षा हुई, पूरा ब्रज क्षेत्र, पूरा ब्रज मंडल इसके नीचे आ गया है। अब कृष्ण तुम अपनी उंगली हटा लो। कृष्ण भगवान ने जैसे उंगली हटाना चालू की, लाठियाँ चरमर करते करते टूटने लगीं। लोग चिल्लाए कि अब तो हम दब जाएंगे इसके नीचे। उन्होंने कहा कृष्ण तू फिर से उंगली लगा ले अपनी, तेरी उंगली की वजह से हमारी रक्षा हुई थी, हमें नहीं मालूम था, तेरी उंगली चमत्कारी है। बस भगवान कृष्ण जो हैं उनके रूप को पहचाना। विभिन्न प्रकार की राक्षसों की कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, पर उन्होंने ये रूप नहीं देखा था भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने अपना रूप कई बार दिखाया विभिन्न रूपों में कि वो देवी स्वरूप हैं, वो अवतारी चेतना के रूप में आए हैं। उन्होंने उसकी रक्षा की और सारे के सारे लोग बच गए। उसके बाद फिर इंद्र को बहुत गुस्सा आया, इंद्र ने तरह तरह से आंधी बरसाई, तूफान आया, सब कुछ आया। बाद में इंद्र को उसके अभिमान को भंग करने के लिए ब्रह्मा जी उनके पास गए, ब्रह्मा जी ने समझाया और उसके बाद फिर इंद्र ने आके क्षमा मांगी। उसके बाद भगवान ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। गोवर्धन वहीं रखा हुआ है, गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। ब्रज क्षेत्र पूरा के पूरा पावन है। तीर्थ 64 कोसी यात्रा, 84 कोसी यात्रा और केवल गोवर्धन की यात्रा ऐसी की जाती है। मैंने गोवर्धन की यात्रा की है, मुझे इसलिए आइडिया है कि उस ज़माने में छोटी उम्र में इतने लोग नहीं करते थे, पर मैंने की थी। ये जो गोवर्धन है इसके साथ जुड़ी हुई हमारी आस्था गौ माता के प्रति है, गोबर के प्रति है, गोमूत्र के प्रति है, गौ माता से निकली हुई हर चीज़ के प्रति। हमारे देश में आस्था गौ माता के प्रति बढ़ानी पड़ेगी। और जो गोवंश का वध हो रहा है बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से वध हो रहा है। बछड़ों का जो वध होता है उसके सॉफ्ट मांस से महिलाओं के पर्स बनते हैं, विदेश में जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए उसकी बहुत कीमत मानी जाती है। और ये जो मीट है उस मीट की भी बहुत ज़्यादा लोगों में मांग है। मित्रों, ये मांसाहारी तो इस पूरे विश्व को मांसाहार से अलग होकर शाकाहारी बनना ही पड़ेगा, दुग्धाहारी बनना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आने वाले 20-25 साल के अंदर, 50 साल के अंदर देखना आप, सारा विश्व मांसाहार से हट करके दुग्धाहारी बन जाएगा और शाकाहारी बन जाएगा। तब जा कर के गौ माता का ये जो वध हो रहा है ये बचेगा। हमारी सरकार गौ माता को का वंश कटने देती है और कटने के बाद क्या करती है, इसको एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करके जो पेट्रो डॉलर मिलते हैं उन पेट्रो डॉलर से हमारा जो है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम आता है और हमारे यहाँ डीजल आता है, पेट्रोल आता है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। आपकी गाड़ी इस कीमत पे चलती है कि गोवंश कटे, इसलिए मत चलाइए गाड़ी, एक दिन गाड़ी मत चलाइए, सारा देश एक दिन गाड़ियाँ बंद कर दे। उससे क्या होगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा पूरा भारत एक दिन के लिए। एक दिन झाड़ू अपन ने लगाना चालू करे तो कितना बढ़िया हो गया, सारे के सारे देश में पूरा वातावरण बदल गया। एक दिन हमने सफाई की हर की पेड़ी पे, तो हमारे डॉक्टर भदूला है एनवायरमेंटल साइंस के, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और पानी की पारदर्शिता बढ़ गई। ज़रा एक दिन करके तो देखो, एक दिन करने से पता चलेगा कि कितना महात्म्य है इस चीज़ का। मित्रों, आज का दिन गौ माता के लिए समर्पित है और आज का दिन योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समुद्भवम। ये वैश्य का कर्म है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, खेती करना, गौ माता की रक्षा करना, और वाणिज्य ने लेन देन। ये तीन चीज़ें जो हैं ये वैश्य के कर्म हैं। वैश्य मतलब जाति से नहीं कि नहीं साहब हम अग्रवाल हैं तो क्या हम खेती करें। अरे तुम अग्रवाल हो चाहे नहीं हो, जो खेती करता है वो अग्रवाल है।
जो खेती करता है वो वैश्य है, वो वैश्य का कोई सा भी सरनेम ले लीजिए आप। पूरी जितने प्रकार की वंश जो भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुणकर्म विभागश, गुणकर्म से के विभाग से मैंने चतुर्वर्ण बनाए हैं। तो ये उनकी बात को समझने की कोशिश करना। 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है ये, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें चारों धर्मों वर्णों के धर्म दिए हुए हैं पूरे, किसका क्या धर्म है, किसको क्या करना चाहिए। अगर हम लोग करेंगे मित्रों तो बहुत अच्छा होगा। गीता गौ, श्री कृष्ण गोपेश्वर, श्री कृष्ण गौरक्षक, श्री कृष्ण गोवर्धन, इन सबको याद करना और आज के दिन याद करके संकल्प लेना कि हम अपने अंदर से संकल्प लेते हैं कि हम गौरक्षा के लिए जो भी कुछ हो सके काम करने की कोशिश करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं सबको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे, वो वंश की कृपा से भारत का भाग्य जागे।